जय माधवी कृष्णा। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड उत्तरार्ध के अध्याय 88 और 89 में दुर्गति नाशनी स्तोत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, चेत करो, पिताजी होश में आ जाओ। अरे चराचर सहित यह सारा संसार जल के बुलबुले की भांति षड्ध्वंसी है। अतः महाभाग मोह त्याग दो और उन महाभागा महामाया की जो परात्परा ब्रह्म स्वरूपा परमोत्कृष्टा संपूर्ण मोह का उच्छेद करने वाली मुक्ति प्रदायिनी और सनातनी विष्णु माया स्तुति करो। श्री भगवान ने कहा, वैश्येंद्र, पूर्व काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा की प्रेरणा से युद्ध से भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोहपाश को काटने वाला है, उस परम अद्भुत स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्रीनंद जी बोले, जगदीश्वर, तुम वेदों के उत्पादक, निर्गुण और परात्पर हो। अतः भक्त वत्सल मनुष्यों के संपूर्ण विघ्नों के विनाशक, दुख के प्रशमन, विभूति, यश और मनोरथ सिद्धि के लिए दुर्गति नाशिनी जगजननी महादेवी का वह परम दुर्लभ, गोपनीय, परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ विनीत भक्त को अवश्य प्रदान करे। श्री भगवान ने कहा, वैश्येंद्र, पूर्व काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा की प्रेरणा से युद्ध से भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोहपाश को काटने वाला है, उस परम अद्भुत स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। नारायण ने शिव को शत्रु के चंगुल में फंसा देखकर यह स्तोत्र ब्रह्मा को बतलाया। तब ब्रह्मा ने रण क्षेत्र में रथ पर पड़े हुए शिव को बतलाते हुए कहा, शंकर, शूरवीरों द्वारा प्राप्त हुए संकट की शांति के लिए तुम उन दुर्गति नाशिनी दुर्गा का, जो आद्या मूल प्रकृति और ब्रह्म स्वरूपिणी है, स्तवन करो। सुरेश्वर, यह मैं तुमसे श्री हरि की प्रेरणा से कह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति की सहायता के बिना कौन किसको जीत सकता है। ब्रह्मा की बात सुनकर शंकर ने स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर चरणों को धोकर हाथ में कुश ले आचमन किया। इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर और अंजलि बांधकर वे विष्णु का ध्यान करते हुए दुर्गा का स्मरण करने लगे। महादेव ने कहा, दुर्गति का विनाश करने वाली महादेवी दुर्गे, मैं शत्रु के चंगुल में फंस गया हूँ। अतः कृपामयी मुझ अनुरक्त भक्त की रक्षा करो, रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके विष्णु माया नारायणी सनातनी ब्रह्म स्वरूपा परमा और नित्यानंद स्वरूपिणी, ये तुम्हारे ही नाम है। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं की जननी हो। तुम ही सगुण रूप से साकार और निर्गुण रूप से निराकार हो। सनातनी, तुम ही माया के वशीभूत हो। पुरुष और माया से स्वयं प्रकृति बन जाती हो तथा जो उन पुरुष प्रकृति से परे हैं, उस परब्रह्म को तुम धारण करती हो। तुम वेदों की माता परात्परा सावित्री हो। वैकुंठ में समस्त संपत्तियों की स्वरूप भूता महालक्ष्मी, क्षीर सागर में शेषशायी नारायण की प्रियतमा मर्त्य लक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और भूतल में राजलक्ष्मी, सर्वस्व स्वरूपा तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का विधान करने वाली हो। तुम ही ब्रह्मा की रागाधिष्ठात्री देवी सरस्वती और परमात्मा श्री कृष्ण की प्राण प्रिया राधिका तुम ही हो। तुम ही गोलोक में श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर शोभा पाने वाली गोलोक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा हो। वृंदावन में होने वाली रास मंडल में सौंदर्यशालिनी
वृंदावन विनोदिनी तथा चित्रावली नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की आदि देवी हो। तुम किसी कल्प में दक्ष की कन्या और किसी कल्प में हिमावन की कन्या बन जाती हो। देव माता अदिति और सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। तुम ही गंगा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा और सती हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंशांश की अंश कला से उत्पन्न हुई हैं। देवी, स्त्री, पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप हैं। तुम वृक्षों में वृक्ष रूपा हो और अंकुर रूप से तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता, सूर्य में सदा तेज स्वरूप तथा कांति रूप, पृथ्वी में गंध रूप, आकाश में शब्द रूप, चंद्रमा और कमल समूह में सदा शोभा रूप, सृष्टि में सृष्टि स्वरूप, पालन कार्य में भली भांति पालन करने वाली, संहार में महामारी और जल में जल रूप से वर्तमान रहती हो। तुम ही शुद्धा, दया, निद्रा, तृष्णा, बुद्धि रूपिणी, तुष्टि, पुष्टि, श्रद्धा और स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शांति, भ्रांति और कांति हो तथा कीर्ति भी तुम ही हो। तुम लज्जा तथा भोग, मोक्ष स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा और संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली हो। वेद में तुम अनिर्वचनीय हो। अतः कोई भी तुम्हें यथार्थ रूप से नहीं जानता। सुरेश्वरी, न तो सहस्त्र मुख वाले शेष तुम्हारा स्तवन करने में समर्थ है, न वेदों में वर्णन करने की शक्ति और न सरस्वती ही तुम्हारा बखान कर सकती है। फिर कोई विद्वान कैसे कर सकता है? महेश्वरी, जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति युद्ध से भयभीत हुआ मैं 5 मुख द्वारा कैसे कर सकता हूँ? अतः महामाये, तुम मुझ पर कृपा करके मेरे शत्रु का विनाश कर दो। करुणा सहित यूं कहकर रण क्षेत्र में शिवजी के रथ पर गिर जाने पर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमती दुर्गा प्रकट हो गई। उस समय परमात्मा नारायण ने कृपा परवश हो उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र ही शिव के समक्ष खड़ी हों उनके मंगल और विजय के लिए यूं बोली, शिव, माया शक्ति का आश्रय लेकर असुर का संहार करो। श्री दुर्गा ने कहा, शंकर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांगो, क्योंकि समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तुम ही हो, अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगी। श्री महादेव जी बोले, परमेश्वरी, तुम आद्या सनातनी शक्ति हो, अतः दुर्गे, दैत्य का विनाश हो जाए, यह मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो। भगवती ने कहा, महाभाग, तुम तो स्वयं ही भगवान और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो, अतः जगतगुरु श्री हरि का स्मरण करो और इस दैत्य को जीत लो। इसी बीच सर्वव्यापी विष्णु ने अपनी एक कला से वृष का रूप धारण किया और शूलपाणी शंकर से उस उग्र रथ को, जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्राकृतिस्थ कर दिया। तत्पश्चात उसे अपने सिर पर उठा लिया। उन्होंने शंकर को एक मंत्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकर ने उस शस्त्र को लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गा का ध्यान करके शीघ्र ही त्रिपुर पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं ने शंकर का स्तवन किया और उन पर पुष्पों की वर्षा की। दुर्गा ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने पिनाक और ब्रह्मा ने शुभाशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्षमग्न हो गए। सभी देवता हर्ष विभोर हो नाचने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे। तात इसी अवसर पर अनुपम स्तवराज भी प्रकट हुआ, जो विघ्नों
विघ्नकर्ताओं और शत्रुओं का संहारक, परमेश्वर्य का उत्पादक, सुखद, परम शुभ, निर्वाण मोक्ष का दाता, हरि भक्तिप्रद, गोलोक का वास प्रदान करने वाला, सर्व सिद्धिप्रद और श्रेष्ठ है। उस तवराज का पाठ करने से पार्वती सदा प्रसन्न रहती है। वह मनुष्यों के लोभ, मोह, काम, क्रोध और कर्म के मूल का उच्छेदक, बल बुद्धि कारक, जन्म मृत्यु का विनाशक, धन, पुत्र, स्त्री, भूमि आदि समस्त संपत्तियों का प्रदाता, शोक दुख का हरण करने वाला, संपूर्ण सिद्धियों का दाता तथा सर्वोत्तम है। इस स्तोत्राज के पाठ से महावंध्या भी प्रसविनी होती है, बंधा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, दुखी निश्चय ही भय से छूट जाता है, रोगी का रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है तथा महासागर में नाव के डूब जाने पर एवं दावाग्नि के बीच गिर जाने पर भी उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। वैश्येंद्र, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर भी कल्याण का भागी होता है। तात, यदि गोलोक की प्राप्ति के लिए आप नित्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो यहाँ ही आपको उन पार्वती के साक्षात दर्शन होंगे। श्री कृष्ण का वचन सुनकर नंद जी ने इस स्तोत्र द्वारा संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली देवी पार्वती का स्तवन किया। तब दुर्गा जी ने उन्हें गोलोक वास रूप अभीष्ट वर प्रदान किया। साथ ही जो वेद में भी नहीं सुनाया गया है वह परम दुर्लभ ज्ञान, गोकुल की राजाधिराजता और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त नंद को श्री कृष्ण की दासता, महत्ता और सिद्धता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और शंभु के साथ वार्तालाप करके दुर्गा जी अदृश्य हो गई। तब देवता और मुनिगण भी नंद नंदन की स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात नंद से श्री कृष्ण जी ने कहा, नंद जी, अब आप दुर्लभ ज्ञान से संयुक्त होने के कारण मोह का त्याग करके प्रसन्न मन से व्रजवासियों सहित व्रज को लौट जाइए। व्रजराज जाइए जाइए, घर जाइए। व्रज को आपने मुनियों तथा देवताओं के दर्शन कर लिए और मेरे द्वारा अत्यंत दुर्लभ नाना प्रकार के इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म एवं पाप का विनाश करने वाला दुर्गा का स्तोत्राज भी सुन लिया। जो कुछ सामने उपस्थित था उसका मैंने आपसे हर्ष और सुखपूर्वक वर्णन कर दिया है। मैंने बाल चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो उसे क्षमा कीजिए। तात, जो सुख मैंने माता पिता के राजमहल में नहीं किया उससे बढ़कर तथा स्वर्ग से भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, गोपिकागण, गोप समूह, बाल समूह और विशेषतः राधा, ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन बंधु वर्गों के साथ कर्मानुसार यहीं सुख भोग कर उत्तम गोलोक को जाओ। तात, यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोप बालक, वृषभानु, गोप समूह, राधा की माता कलावती और राधा के साथ आप पार्थिव देह त्याग कर और दिव्य देह धारण कर गोलोक जाएंगे। राधा और राधा की माता कलावती की उत्पत्ति योनि से नहीं हुई, अतः वह निश्चय ही अपने उस नित्य देह से गोलोक में जाएंगी। कलावती पितरों की मानसी कन्या है, अतः धन्य और माननीय है। इस प्रकार मेनका, दुर्गा, तारा और सुंदरी सीता, ये सभी अयोनिजा तथा धन्य है। वे तथा मेना और कलावती योनि से न उत्पन्न होने के कारण धन्यवाद की पात्र हैं। तात,
इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ गोपनीय आख्यान का वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गा ने आपको यह वरदान भी दे दिया। श्री कृष्ण का वचन सुनकर श्री कृष्ण भक्त ब्रजेश्वर उन भक्तवत्सल जगदीश्वर से पुनः बोले, प्रभु श्री कृष्ण चारों युगों के जो सनातन धर्म होते हैं उनका तथा कलयुग की समाप्ति में कली के जो जो गुण दोष होते हैं और पृथ्वी धर्म तथा प्राणियों की क्या गति होती है, इन सब का क्रमश विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। नंद की बात सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मधुरता भरी विचित्र कथा कहना आरंभ किया। यदि हम संत कुमार संहिता में देखें तो हमें ये जानने को मिलता है कि दुर्गा राधा का 10 लाखवां अंश है और दूसरी तरफ ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण में राधा और दुर्गा को समान बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में राधा रानी को मूल प्रकृति बोला गया है। स्कंद पुराण में रुक्मिणी को राधा का अंश बोला गया है, पर दूसरी तरफ गोपाल तपनी उपनिषद में रुक्मिणी को कृष्णात्मिका और मूल प्रकृति बताया गया है। तो मूल शक्ति और अंश शक्ति में कोई भेदभाव नहीं है।